और जिस घर में साथ संगति होती है, अब की बार आप जिस भी साथ संगति में जाओ, जहां भी साथ संगति में जाओ, दास ने पहले कहा था कि जबरदस्ती साथ संगति मत रखवाओ। जिस घर में सभी लोग उपदेशी नहीं हैं, जिस घर के लोग मर्यादा में नहीं हैं, उस घर में साथ संगति मत रखवाओ। अब की बार आप नोट कर लेना, जिस घर में साथ संगति है उसमें यदि पूरा परिवार उपदेशी नहीं है, और पूरा परिवार यदि परमात्मा की मर्यादाओं में नहीं है, पूरा परिवार यदि बिल्कुल, अगर किसी भी परिवार के सदस्य के आंख में, नाक में, कान में कोई सोना चांदी, कोई नकली, कोई चूड़ा चाड़ी कुछ भी दिखाई दे जाए, वहां से उठ के आ जाओ, बिल्कुल उठ के आ जाओ कि भगत जी हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके घर में आपके लोग बात नहीं मानते हैं, आपके घर में सभी लोग उपदेशी नहीं हैं, तो आप क्यों पंगा ले रहे हो बीच में? कोई जरूरी है आपको साथ संगति करवाना? जिसके घर में साथ संगति है, वहां यदि आपको साथ संगति के नियमों के विरुद्ध कोई भी बात लगे, एक बार तो उसको वहीं बोल दो। अगर वो बात को स्वीकार करता है और उसी समय उस भूल में सुधार करता है तो ठीक है, नहीं तो उठा के थैला भाइयों को सच्चाई बोल के कि भैया मैं तो इस कारण से यहां से जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला भाई, बाकी मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। गफलत नहीं चलेगी, गफलत चलेगी मार खा जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो जिस भी साथ संगति वाले परिवार में माता बहनों का पहनाव ठीक नहीं है, अगर कोई ऐसे टाइट कपड़े पहन रखे हैं, कोई टाइटी फाइटी पहन रखी है, कोई पजामी ऐसी टाइट पहन रखी है, ऐसे कोई सोना चांदी, कोई कानों में कहीं, कोई नाक में कोई है, या उनका बोलचाल ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, पुण्यात्मा हाथ जोड़ के निकल लो। इस भक्ति मार्ग में भाईचारा नहीं चलेगा, 1% ही भाईचारा नहीं चलेगा। हमने मैनेजमेंट की तरह कोई कॉम्बिनेशन नहीं बिठाना कि तेरे को कोऑर्डिनेटर बना दूं, तू हमारे को सिंहपुरा का आश्रम दे दे, तू वहां की वो संभाल ले 4 नामदान के अंदर। कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा इसमें, परमात्मा के मार्ग में मार खा जाओगे, देख लेना। हमने भगवान प्रसन्न करना है, भगतों को प्रसन्न नहीं करना, भगतों को प्रसन्न नहीं करना, भगवान को प्रसन्न करना है। उसी घर में साथ संगति रखवाओ जिस घर में पूरे भगत हैं, मर्यादित हैं, एक एक नियम पे हैं। जिस घर में यह आडंबर अभी भी चल रहा है, उस घर में साथ संगति नहीं। चाहे कोई जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी, परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है। कोई शर्मा शर्मी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा आपको जरा भी। देखो आप किसी भी साथ संगति में जाओ, उस साथ संगति में अपनी तरफ से हमने कोई गलती नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोई राग द्वेष नहीं फैलाना, किसी को कोई ऊंच नीच नहीं बोलनी, प्यार प्रेम से बोलना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों में हम कमियां निकालने लग जाए, हमारे अंदर सारी कमियां हैं। अगर उस घर में आपको लगता है साथ संगतियों के नियमों के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं कि उठा के थैला भाग लिया, नहीं। अगले को पहले प्यार से समझाओ कि भगत जी आप वीडियो नहीं देखते या आपको मालूम नहीं है, ये क्या है भगत जी, आप साथ संगति रखवा रहे हो। आपकी बेटी ने नाक में सोना पहन रखा है, आपकी पत्नी ने कान में सोना पहन रखा है। भगत जी ये माता बहनें ये क्या देखेंगी यहाँ पे, आप क्या संदेशा दे रहे हो। साथ संगति में हम सीखने आते हैं, हम यहाँ पे कोई बर्बाद होने थोड़ी आते हैं, हम यहाँ पे ये चौंसले करने थोड़ी आते हैं, कोई ये हार श्रृंगार करना पहनना हमको ये कोई सीखने के लिए वो थोड़े ना आते हैं। हम साथ संगति में आते हैं कि वहां जाने से हमें भक्तों के आचार विचार व्यवहार से क्या सीखने को मिलेगा। माता बहनों का पहनाव है बिल्कुल सादा है, सिंपल है, ढीले ढाले कपड़े हैं, पूरा शरीर ढका हुआ है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे भगत जी, क्या पहना रखा आपने अपने बच्चों को। ये अगर वो मानता है और उसी समय गलतियों को सुधारता है तो आप उस साथ संगति में बैठना, वरना वो साथ संगति आपके लिए जहर समान है। फिर उस भगत के घर का अनाज खाना भी जहर खाना है। अगर वो मर्यादा में नहीं है तो इसका मतलब फिर वो मान बढ़ाई के लिए देखा देखी में डले ढो रहा है। ऐसों को ना तो साथ संगति में जाने का फायदा है, ना उस घर में रखवाने का कोई फायदा है। समझाना हमारी ड्यूटी है, नहीं समझता है तो आप देख लो उसी समय निकलना है या आपको सुबह निकलना है। अब मान लो रात को आप कहां निकलोगे, फिर रात को ना कोई साधन चलेगा, आप कहां रहोगे। सुबह उसको सारी बातें बोल दो और भाई बहनों को भी बोल दो कि भाई देखो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, ये परमात्मा के विधान और मर्यादाओं के खिलाफ है। और भाई अगर इस भगत ने सुधार नहीं किया, सबके सामने यदि इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई और आगे से अगली बार आपको बिल्कुल भी ये चीज आपको यहां दिखाई नहीं देगी, और उसी समय उन चीजों को उतरवा दो। बच्चों ने ओछे मंदे छोटे कपड़े जींस विंस टाइटी फाइटी पहन रखी हैं, उसी समय बच्चों को बोलो कि बेटा ये नहीं, अभी इसको चेंज करो और कभी भी नहीं पहनना, सीधे साधे ढीले ढाले कपड़े पहनो। क्योंकि विकार सबके अंदर है पुण्यात्माओं, 5 विकार सबके अंदर हैं। भगत होता है चाहे जगत हो, अगर भगत
भगत अगर जानबूझ के जहर खाएगा तो क्या उस पर असर नहीं करेगा? तो ये सभी इंद्रियां सबके अंदर हैं, विकार सब में आते हैं, तो हम मौका क्यों दें ऐसा जिससे हमारे भगत भाई बहनों में कोई विकार पैदा हो, हम एक दूसरे के हम दोषी बने? माफ करे परमात्मा। तो बिल्कुल उसी समय समझाओ, अगर वो मानता है अपनी भूल सुधार करता है तो वहां रहो, अन्यथा सुबह हाथ जोड़ के भगत जी आज के बाद हम यहां पे नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आएंगे, और आगे देखेंगे फिर कभी आना होगा कि नहीं आना होगा। क्योंकि ये कोई परमानेंट कोई पट्टा नहीं लिख दिया किसी के कि उसके घर पे सात संगति होगी तो वहीं होगी, कोई पट्टा नहीं है। जब तक मर्यादा में है तब तक होगी, गुरु जी का आदेश और आशीर्वाद होगा तब तक होगी, अन्यथा कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं जाने वाला। अब मूर्ख नहीं है कोई संगत में, तो बहुत सोच समझ के प्यार प्रेम से, और बिल्कुल सात संगति में जाने वालों ने भी अगर कोई सवाल जवाब करना है सामने वाले से, मान लो कोई गलती हो रही है तो ऐसा नहीं कि जाते उसके सीने में उसके तीर मार दो, साइड में बैठा के प्यार से समझाओ उसको, अकेले को, कि भगत जी देखो ये गलती है। ऐसा भी नहीं कि छोटी छोटी बातों की आप गलती निकालने लग जाओ, भगत जी आपने टमाटर ऐसे नीचे कैसे डाल दिया, ये झूठा हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं। मुख्य मुख्य जो मर्यादा है उन चीजों को, और साइड में जाके प्यार से समझाओ, मानता तो ठीक है, नहीं अगली बार हाथ जोड़ लो। देखो बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी, इसलिए दास थोड़ा थोड़ा इन बातों का जिक्र कर रहा है। अब इतना समय भी नहीं होता है, परमात्मा ने बहुत सारी सेवाएं दे रखी हैं, आगे क्या पता परमात्मा और किस सेवा के लिए प्रेरणा कर दे, मालिक के हाथ में है। और बाकी बहुत बढ़िया दया है गुरु जी की, छप्पर फाड़ मेहर है हम सत्सेवक भाई बहनों पे परमात्मा की। ना परमात्मा कोई सेवाओं की कोई कमी छोड़ रहा, ना सेवाओं के लिए परमात्मा कोई पैसों की कोई कमी छोड़ रहा, ना हमारे काल भगवान पीछे कोई दुश्मन लगाने की कोई कमी छोड़ रहा, और उन दुश्मनों के मुंह खट्टे हो रहे हैं, मुंह फिट्टे हो रहे हैं, उनके बेचारे जल के भुन के राख का गोला बन गए वो। ये भगवान क्या होगा उन आदमियों का, हे परमात्मा। हमने तो सोचा था सिकंदर लोधी को ही रोग था सबसे बड़ा, यहाँ तो पता नहीं कितनों को ईर्ष्या का रोग हो रहा है, बेवजह बेवजह नीचा गिरा दो उसे, नीचा गिरा दो उसे। अरे मैं नीचा गिरूंगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं दो ही कारणों से नीचा गिर सकता हूं, तीसरा कारण मुझे गिराने का नहीं है। सबसे पहला कारण मुझे मेरा परमात्मा गिरा सकता है, दूसरा कारण मुझे मेरे कुकर्म गिरा सकते हैं। बस इन दो चीजों के अलावा तीसरा कोई किसी को नहीं गिरा सकता, किसी भगत को कोई नहीं गिरा सकता। या तो परमात्मा गिरा सकता है या भगत के अपने कुकर्म गिरा सकते हैं। और भाई कर्म कुकर्म की भगवान ने जानकारी दे दी, फिर भी जीव हैं पुण्यात्माओं। मैं कान पकड़ के सभी मेरे भगत भाई बहनों से एक बार आज के दिन पुनः माफी मांगता हूं, अगर मुझ पवन दास की तरफ से अगर मन वचन कर्म से, क्योंकि देखो मैं जीव हूं, पांचों विकार मेरे अंदर भी हैं पुण्यात्माओं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हुआ हूं, या आप सभी सत्सेवक भाई बहन आप जो है दूध के धुले हुए हैं। गलती हम सबसे होती है मन कर्म वचन। परमात्मा की मुख्य मर्यादाओं में गलती मत करो, छोटी मोटी गलतियां हैं वो हम साध संगति से इसलिए जुड़े हैं, भगवान ने इसलिए जोड़ा है, इसीलिए भगवान ने आके ज्ञान दिया कि धीरे धीरे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अपनी उन गलतियों को भी हम ठीक करते चलेंगे। बाकी ऐसे कोई बड़ी गलती का जिससे कि परमात्मा हमसे बिल्कुल दूर हो जाए, हमसे बिल्कुल नाराज हो जाए परमात्मा, वो गलतियां हम भगत भाई बहनों ने नहीं करनी है। मालिक से प्रार्थना करते रहें। और बाकी छोटी मोटी गलतियां पुण्यात्माओं, हम गलतियों के पुतले हैं। गुरुदेव कहते हैं किस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें ये विकार ना हो, और विकार हैं तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए भगवान ने हमें भक्ति दी है। हम एक दिन में कोई भगत नहीं बन जाएंगे, बहुत समय दिया परमात्मा ने। हम भक्ति करते रहेंगे, अपने गुण अवगुणों को देखते रहेंगे, एक दूसरे से समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, परमात्मा की मर्यादित भक्ति करेंगे, तो पुण्यात्माओं इन सारी चीजों के चलते हमारे वो विकार धीरे 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 समाप्त होंगे। तो बस इतनी सी दास की प्रार्थना है। मैं भी विकारी जीव हूं, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में भी कभी कभार किसी चीज़ को लेकर दोष आ जाता है, लेकिन फिर मालिक से अरदास करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे को उसकी कमियां नहीं बताएंगे, हम एक दूसरे को प्यार प्रेम से नहीं समझाएंगे, तो कैसे तो सामने वाला समझेगा और कैसे वो अपनी गलतियों को जो है वो सुधार करेगा। तो मर्यादा में हैं तब तक तो भगवान साथ में है।